एक पुराने गांव के एक घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उस घर में गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। दुल्हन अपने कमरे में सहेलियों के साथ बैठी थी और उसकी सहेलियां उसको तैयार करने में उसकी मदद कर रही थीं। दुल्हन की मौसी की बेटी और उसका घरवाला और देवर भी उसी शादी में आए हुए थे, जो कि शहर में रहने वाले उनके अकेले रिश्तेदार थे। उसकी मौसी की बेटी का घरवाला और देवर दोनों ही जासूस थे। दुल्हन की मौसी की लड़की उसी के साथ कमरे में बैठी थी और उसकी तैयारी में मदद कर रही थी। अभी उनकी बातें चल ही रही थीं कि उन्हें उनके कमरे की खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। दुल्हन की मौसी की लड़की जब खिड़की के पास देखने के लिए गई तो उसने देखा कि एक ट्रैक्टर की मदद से किसी ने उस कमरे की खिड़की को बांध दिया और जल्दी से ट्रैक्टर स्टार्ट करके उसे जोर से झटके मारने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनकी खिड़की उखड़कर नीचे गिर गई और उनके घर में डाकू घुसने लगे। कमरे में मौजूद सभी लड़कियों की चीखने की आवाज सुनकर बाकी घर वाले उनके कमरे की तरफ भागे। जब सभी कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि डाकुओं ने दुल्हन और बाकी सभी लड़कियों पर बंदूकें तान रखी थीं। डाकुओं ने सभी को चेतावनी दी कि अगर किसी ने कोई होशियारी करने की कोशिश की या पुलिस को बुलाने की तो वह दुल्हन और वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को मार देंगे। डाकुओं के सरदार ने अपने एक गिरोह के लड़के को बोला कि उस कमरे में जो तिजोरी है उसमें से माल निकालो जल्दी से। उस लड़के ने तिजोरी का ताला तोड़ दिया और उसमें रखे पैसे गिनकर अपनी झोली में भरने लगा। कुछ देर बाद वह बोला कि उस्ताद, ये तो सिर्फ 20 ही है। तो उनका सरदार बोला कि ध्यान से देखो, 30 और होंगे, पूरे 50 होने चाहिए। उनकी बातें सुनकर जो दुल्हन की मौसी की बेटी का घरवाला उसी कमरे में खड़ा था, जो कि एक जासूस भी था, उसने मन ही मन सोचा कि इनको कैसे पता कि तिजोरी में पूरे 50,000 रुपए हैं। तभी जो लड़का तिजोरी में पैसे ढूंढ रहा था, उसने तिजोरी के अंदर एक और छुपी हुई तिजोरी को खोला और उसमें से बाकी के 30 भी निकाल लिए। तभी डाकुओं ने दुल्हन को अपने सभी गहने उतारने को कहा और दुल्हन ने अपने सभी गहने उतारकर डाकुओं को दे दिए। डाकुओं ने सभी रिश्तेदारों को घर के कमरों में बंद कर दिया और सभी को चेतावनी दी कि अगर किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश भी की तो वह उसको जान से मार देंगे। ये बोलकर वह जल्दी से नीचे खड़े एक ट्रक में चढ़कर वहां से भाग निकले। जो डिटेक्टिव था उसने देखा कि घर के बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो उसने फटाफट से घोड़े को खोला और उस पर सवार होकर डाकुओं के पीछे निकल गया। डाकुओं ने उसे अपने पीछे आते हुए देख लिया और ट्रक में बैठे बैठे उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जासूस ने उनसे बचने के लिए अपना घोड़ा एक पहाड़ी पर चढ़ा दिया और वह पहाड़ी से उनके ट्रक के ऊपर कूद गया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके ट्रक के ऊपर वह जासूस है। उस जासूस ने चालाकी से ट्रक के पीछे बैठे डाकुओं को पकड़ लिया और उनके साथ बहादुरी से हाथापाई करने लगा। डाकू ज्यादा होने की वजह से वह जासूस पर भारी पड़ने लगे। तभी अचानक ट्रक के साइड से एक तेज बाइक वाला आया और उसने बाइक ट्रक के साथ चलाते हुए ट्रक पर छलांग लगा दी। ये बाइक वाला उस जासूस का भाई था, जो कि खुद भी एक जासूस था। वह उन डाकुओं को पीटने लगा और अपने बड़े भाई की मदद करने लगा। तभी ट्रक के सामने पुलिस की गाड़ी आ गई और डाकुओं का सरदार जो ट्रक चला रहा था, उसने पुलिस वाली गाड़ी को ट्रक से साइड मार दी और उसको सड़क के एक तरफ धकेल दिया। इतने में जो जासूस पहले ट्रक में आया था, उसे डाकुओं ने पकड़कर ट्रक से नीचे फेंक दिया और ट्रक में उसके छोटे भाई को लेकर वहां से फरार हो गए। डाकू जासूस के छोटे भाई को अपने अड्डे पर ले गए और उसके गले में एक फांसी के फंदे की तरह रस्सी लटकाकर उसके हाथ पैर रस्सी के साथ बांध दिए। डाकुओं ने जासूस के भाई को ट्रक में पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। अब वह उसे होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी फेंकने लगे। जब उसको होश आया तो डाकुओं का सरदार बोला कि इसको फांसी दे दो और इसकी लाश को गांव के चौपाल पर फेंक आना, ताकि आगे से कोई उनका पीछा करने का सोचे भी ना। तभी जासूस का भाई चिल्लाने लगा कि तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके का पुलिस अधिकारी मेरा दोस्त है। तो उसके पास खड़े डाकू ने उससे कहा कि चुप कर जा, पिछले ऑफिसर की हत्या हमारे सरदार ने ही की थी, हमें इस तरह की धमकी न दे। तो उस जासूस के छोटे भाई ने कहा कि मुझे इस तरह मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उस जासूस के भाई की यह बात सुनकर उस डाकू के सरदार ने उस जासूस की ओर बंदूक चला दी। उधर लड़की के घर वालों ने दूसरे कमरे में रखे हुए पैसों के साथ लड़की की शादी करने की सोची और वह फिलहाल के लिए डाकुओं वाली बात भूलकर लड़की की शादी की तैयारियों में लग गए। तभी कुछ देर बाद वहां पर फिर से वही डाकू आ गए।
उनके साथ जासूस का छोटा भाई भी था, जो कि जिंदा था क्योंकि डाकुओं के सरदार ने गोली उसकी रस्सी पर मारी थी। डाकुओं को देखकर सभी रिश्तेदार वहां से भाग निकले। सिर्फ जासूस का बड़ा भाई और उसकी बीवी वहां पर खड़े रहे। डाकुओं के सरदार ने अपने बाकी साथियों को दुल्हन के घर से बाकी कीमती सामान और पैसे उठाने को कहा। सभी डाकू वहां से सामान उठाने लगे और बाकी पैसे भी उठाने लगे। तो उनमें से एक डाकू बोला कि उस्ताद, जितना माल बोला था उतना माल नहीं है यहाँ। डाकुओं का सरदार बोला कि चल, यहाँ जो भी है वही उठाकर ले चल। सभी डाकू सामान ट्रक में रखने के लिए चले गए, लेकिन डाकुओं का सरदार अभी भी जासूस के छोटे भाई के ऊपर बंदूक रखकर उस जासूस के सामने ही खड़ा था। मौका देखकर जासूस के छोटे भाई ने चालाकी से डाकुओं के सरदार की बंदूक को अपना कंधा मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वह दोबारा से अपनी बंदूक उठा पाए, बड़े भाई ने फटाफट भागकर सरदार को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अब वे दोनों हाथापाई करने लगे और जासूस का छोटा भाई पास ही में पड़े चाकू की मदद से अपनी हाथों पर बंधी हुई रस्सी काटने लगा। तभी डाकुओं के सरदार ने जासूस के साथ लड़ते हुए अपने कुर्ते में छुपाई हुई छोटी बंदूक निकालकर बड़े जासूस के सिर पर रख दी। इतने में छोटे भाई ने चाकू की मदद से अपने हाथ की रस्सी खोल ली और उसने डाकुओं के सरदार को पीछे से आकर पकड़ लिया। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और तभी डाकुओं के सरदार ने धक्का मारकर जासूस के छोटे भाई को जमीन की तरफ गिरा दिया और वह जल्दी से घर से कुछ ही दूर खड़े अपने ट्रक की ओर भागने लगा। उसे आता देखकर बाकी डाकू उसे ट्रक में चढ़ाकर वहां से भाग गए। बड़े जासूस भाई ने उस ट्रक के पीछे लगी पीले रंग की प्लेट को ध्यान से देखा और उसने अपने मन में सोचा कि इस ट्रक को उसने पहले भी कहीं देखा है। तभी पुलिस के सिपाहियों ने जासूस को बताया कि उन्हें उनके दोस्त, जो कि पुलिस अधिकारी है, उन्होंने भेजा है आपकी सुरक्षा के लिए। तो जासूस के बड़े भाई ने बोला कि ये तो अजीब बात है, हमने तो उनसे कोई सुरक्षा नहीं मांगी थी। उसने पुलिस वालों को कहा, आओ अब मैं और मेरा भाई तुम्हें उन डाकुओं के ठिकाने पर ले जाते हैं। तो जासूस का छोटा भाई हैरान होकर बोला, मुझे तो उन्होंने पीट पीट कर ट्रक में बेहोश कर दिया था, तो मुझे तो रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा होश में होने की वजह से मैं जंगल में से आवाजें सुन रहा था। तो उसके बड़े भाई ने बोला, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी आंखों पर रुमाल बांध दूंगा ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर न जाए और तुम आवाजें सुनकर हमें उनके ठिकाने पर ले जाना। डाकुओं के पास जाने से पहले जासूस बोला कि 1 मिनट में एक जरूरी काम करके आता हूं। वो इतना बोलकर दूसरी गली में जाकर फोन पे किसी से बात करने लगा और फिर वापस पुलिस वालों और अपने भाई के पास आ गया। उस जासूस का छोटा भाई उन्हें आवाजें सुनकर जंगल के बीच से लेकर जाने लगा। तभी वे लोग उसी ट्रक के सामने पहुंच गए जो उन डाकुओं के पास था। बड़ा भाई ये सब देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि पुलिस वालों ने उस पर और उसके छोटे भाई पर ही बंदूकें तान ली और पुलिस वाले जोर जोर से हंसते हुए बोले, यही ट्रक तुम्हें उनके सरदार के पास ले जाएगा। दरअसल वो पुलिस वाले भी डाकू ही थे। वो जानबूझकर नकली पुलिस बनकर आए थे। वो सभी जासूस और उसके छोटे भाई को ट्रक से कुछ ही दूर पे अपने असली ठिकाने पे ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने दोनों भाइयों को बांध दिया और हंसने लगे कि हमने उन दोनों को ही पागल बनाकर बाकी का सामान भी लूट लिया शादी वाले घर से। तभी कुछ ही देर में उन्हें गोलियां चलने की आवाजें आने लगी और उनके देखते ही देखते असली वाली पुलिस ने उनको चारों ओर से घेर लिया। डाकू ये सब देखकर हैरान हो गए और पुलिस ने सब डाकुओं को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। तभी जासूस डाकुओं के सरदार को बोला कि मैं समझ गया था कि जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आई थी वो दरअसल तुम्हारे ही साथी डाकू थे। मैंने उसके साथ जंगल में आने से पहले साइड में जाकर असली पुलिस को कॉल कर दी थी और उनके पास अपनी जेब में रखे मोबाइल से लाइव लोकेशन शेयर कर रहा था। और मैं वो ट्रक देखकर भी पहचान गया था कि ये दूसरे गांव के सरपंच का ट्रक है जो कि दुल्हन के पिता का दोस्त था। उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उसने ये सब बदला लेने के लिए किया, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले उसकी किसी बात को लेकर दुल्हन के पिता से लड़ाई हो गई थी। उसने अपने ट्रक का रंग बदल लिया था ताकि कोई उसका ट्रक पहचान ना पाए, लेकिन वो उसका नंबर बदलना भूल गया था, जिसके कारण जासूस ने उसको पकड़ लिया। अब पुलिस डाकुओं को पकड़कर वहां से ले गई और जासूस और उसके भाई ने
ट्रक में रखा हुआ सारा सामान दुल्हन के घर वालों को वापस कर दिया और दुल्हन की शादी अच्छे से हो गई और सभी ने जासूस और उसके छोटे भाई की बहादुरी की खूब तारीफ की। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।